नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं सांचौर विधानसभा इलाके का राजस्थान की विधानसभा में 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले हीरालाल जी विश्नोई। विश्नोई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है न सर्कल न्यूज़ पर। नमस्कार जी, नमस्कार। अ, प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जिस तरह से एक बड़ा निर्णय लेते हुए 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त किया, उसमें सांचौर का भी नाम शामिल है। क्या कहोगे ए, सर इस पूरे मुद्दे पर? भाई इस बारे में मैंने पहले भी मैं मिला था मुख्यमंत्री जी से जी। और मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया था। मैंने कहा साहब हमारा जिला जो है सांचौर है जालोर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ के गांव तो 200 250 किलोमीटर दूर पड़ते हैं जो नेड इलाके के गांव है। तो इसलिए हमारे सांचौर में जिला रहना चाहिए। मैं इसी वजह से उनको मिला था। प्रदेश अध्यक्ष जी भी मिला था, इनसे भी मिला था, वो कमेटी के मेघवाल साहब हैं, वो शिक्षा मंत्री, उनसे भी मिला था और मेरे को तो आश्वासन दिया था कि नहीं ठीक रखे करेंगे। अब फिर क्या इनका जचीर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तो ये जो फैसला है ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। गहलोत सरकार ने जिस तरह से सांचौर इलाके को बड़ी सौगात देते हुए जिला बनाया और इस जी, सरकार ने जिले को समाप्त किया है। तो ऐसा है, मैं इधर मिला था, उनसे भी अफसरों से भी मिला था। तो हुँ, कई लोगों ने इनके, हमारे वहाँ बीजेपी के लोग हैं ना, उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। अब सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस सरकार ने बनाया था, तो बीजेपी के लोग जो हैं सांचौर में, अब वो बीजेपी वाला तो जीता नहीं, इंडिपेंडेंट जीत गया, वो भी बीजेपी का ही है, मगर उन लोगों ने कोई सहयोग किया नहीं। अब हम लोग ने हड़ताल भी की, आज भी हड़ताल थी, संघर्ष समिति भी बनी है, हमेशा करेंगे, मगर अब क्या करें साहब, सरकार के सामने हम तो आंदोलन ही कर सकते हैं और तो क्या करें। जिस तरह से आपने पार्टी की बात की, सरकार की बात की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो दीपजी भाई पटेल वहाँ से हार गए थे चुनाव, वहाँ तो निर्दलीय विधायक हैं। भाई वो तो देवजी पटेल, वो जीवाराम भी तो पहले बीजेपी का ही है साहब, इनका ये बीजेपी का ही है, इंडिपेंडेंट चुनाव हाँ, उसने लड़ा है। ये बात आपकी सही है, समर्थन दिया भाजपा को। समर्थन इसको बीजेपी का तो टिकट देव जी को दिया था। हुँ, हुँ, खैर हालांकि वो तो बीजेपी का मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है, हुँ। मगर इस तरीके से होता था, अभी इसलिए इन्होंने किसी ने मदद नहीं की, ना तो कोई देव जी ने मदद की, न जीवाराम जी ने मदद की, किसी ने मदद नहीं की। भाई बीजेपी के तो वही लोग हैं, बीजेपी के लोगों ने तो कोई मदद की नहीं। हम लोग ने हल्ला बल्ला भी किया, वो भी किया, हमारे साथ व्यापारी संघर्ष के तो लोग भी सब साथ में हैं, सब कुछ किया, हुँ, अभी भी जारी है, हम तो हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। हुँ। सर आपने बीजेपी की बात की तो मैं आपका एक पारिवारिक सवाल भी पूछ लेता हूँ। जी बोलिए। प्रदेश सरकार में आपके दामाद जी राज्य मंत्री हैं, तो उनका भी गृह जिला था सर। मैं क्या कह रहा हूँ साहब, मैंने उनको भी कहा था और मुख्यमंत्री को खुद को मैं मिल के कह के आया था ना। हुँ, मैंने हुँ। ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को मिला था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उनसे मिला था और शिक्षा मंत्री जो चेयरमैन है इस कमेटी के, उनको मिला था। हुँ, फिर भी अभी वो नहीं, उनके कौन करता है बीजेपी का, क्या ऊपर से होता है कि इन लोग करते हैं, भगवान जाने इनकी तो कोई, मतलब एक तो अच्छे काम के लिए कोई बनाना तो एक अच्छी बात होती है, बिगाड़ना तो 1 मिनट की बात होती है। हुँ, भाई कोई अगर सरकार से आस्था रखता है कि भाई हमारा जिला बनाएंगे, अब हमारा 150 200 किलोमीटर गांव के ही जो है, 200 किलोमीटर पड़ता है, कहाँ से आदमी, गांव का किसान आदमी वहां जाए पहुंचेगा, अपना काम कराने के लिए पहुंच ही नहीं सकता बेचारा। इसलिए तो हमारा हमेशा, हमारा तहसील जो है, अभी तो तहसील हो गई, नहीं तो जालोर जिला था, मगर सांचौर। इसमें हमेशा, हाँ सांचौर, हुँ, तो इसलिए हम विकास में भी पीछे रहते हैं साहब हमेशा ही। बात सुनो, आप इनका डीग जो है भरतपुर से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो तो वाजिब है, और हमारा 150 किलोमीटर दूर है, वो वाजिब नहीं है। हुँ, ये क्या बात करो, बात तो वाजिब है हमारे लिए। आज हर किसान आदमी ये इस बात का अफसोस कर रहा है कि भाई हमारे हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ, अन्याय हुआ। हुँ। ऐसा ऐसा इस सरकार को नहीं करना चाहिए। सर जिस तरह से आप सांचौर के लोगों को जानते हो, उसी तर्ज पर आप रानीवाड़ा के लोगों को भी जानते हो। जा, रानीवाड़ा से भी आपकी कनेक्टिविटी रही जितनी सांचौर से रही उतनी। मेरी रानीवाड़ा के लोग पूरे सर जालोर के समर्थन में कर रहे हैं कि भई हमें जालोर में सम्मिलित अब किया भाई देखो, मुख्यमंत्री एक जी का बात आभार। बताओ, ऐसा सर क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच होती है। हुँ,
भाई मेरी बात सुनो, रानीवाड़ा हमारे से 45 किलोमीटर पड़ता है हम्म, और जालौर जिला पड़ता है 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। तो उनको उनको वो अच्छा लगता है, भाई उसका तो क्या इलाज है बताओ आप। कोई आदमी इस तरीके से करे तो अच्छी बात तो नहीं है, मगर करे तो करे भाई, अपनी अपनी लोगों की भावना है। अब किसी को रोक तो अपन सकते नहीं। या तो फिर क्या है कि हमारे कुछ मुख्यमंत्री जी का तालमेल नहीं बिठा है। ये जो 3 पंचायत समिति हमारे साथ जोड़ी थी, एक भीनमाल की और 2 रानीवाड़े की, हम्म, तब जाकर के हमारा 10 लाख का ये टारगेट हुआ था। अब उनसे तालमेल नहीं किया, उनसे बात नहीं की, तो वो लोग नाराज हो गए तो क्या पता, थोड़ी इनका तो क्या। रानीवाड़ा के लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि एजी राज्य मंत्री थे उस समय सुखराम जी विष्णु, वो कभी धरना प्रदर्शन पे आए नहीं। अब यार, मैं वो तो देखो, वो तो एक अपने अपने जो, जब मेरी बात सुनो, मैं जब प्रतिनिधित्व करता था तो हमारा जिले के अंदर पूरे सभी लोगों से बहुत अच्छा तालमेल रहता था। अभी आजकल के इस युग में तो अभी कोई किसी से मिलता नहीं है, बात करता नहीं है, नहीं करता, जब भी ऐसे ही होता है। भाई आप ये इनको जाना चाहिए था कि भाई कोई है तो आपकी डिमांड है तो हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, आप बताओ क्या करना है। तो ऐसा करना चाहिए। वो नहीं गए तो फिर वो जाने, उनका काम जाने, अपन तो क्या कह सकते साहब। सांचौर में महापड़ाव शुरू हो गया सर, और जी। बागोड़ा में दूसरी तरफ जब बागोड़ा में पूर्व विधायक पूराराम चौधरी की मौजूदगी में धन्यवाद सभा का आयोजन हो रहा है, इन दोनों सभाओं को सर आप किस तरह से देखते हैं? मैंने ये कह दिया ना कि अपने अपने लोगों की सोच, हम्म, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। सर ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ तो उल्टा हमारे प्रति लोगों की उनकी साफ सहानुभूति रहनी चाहिए। हम्म, हम्म, अब नहीं रखते तो नहीं रखे भाई, अब वो तो क्या, तालमेल ठीक नहीं हो तो नहीं रखते, हम्म, बाकी रखनी चाहिए। हम तो जिले में, मैं जब 2 बार एमएलए रहा था, जब हम पूरे जिले के अंदर हमारे आपस में मेल मिलाप था, सब लोग चलते थे, जब रतन राम जी, समरजीत सिंह जी, हम लोग सब साथ में थे, तो हमारा तो अच्छा तालमेल था। हम्म। अब इनको ये अभी जो है वो तालमेल आपस में नहीं रखते होंगे, इसलिए नहीं कटरास हो गया होगा, पता नहीं क्या है। महापड़ाव सर शुरू हो गया है, किस तरह से महापड़ाव तो, देखते हो महापड़ाव? और सुखराम जी ने कहा है कि 5 महापड़ाव, साल तक इसको चलाएंगे। हाँ तो चला सकते हैं भाई, बस क्या है, चला। हमारे एक नहर में इधर होता हुआ है हेमागुड़ा में, हम्म, 4 साल से नहर में वो धरना चल रहा है। हम्म, कोई सुनते नहीं इस ये सरकार तो बहरी गूंगी होती है, हम्म, ये तो सुनती नहीं है। क्या करो आप, कितने डालो ने, हम्म, किसान कितने धरने पे बैठे थे। हम्म, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता जाके उनसे मिले थे, कितने लोग मर गए थे किसान, वो क्या मांग रहे थे। अब ये तो आपने, ये तो दिया हुआ जिला हमारे से छीन रहे वापिस, तो इससे लिए तो आंदोलन तो होगा ही साहब, आंदोलन तो होगा। तो धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। जी साहब जी, मेहरबानी आपकी भी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।